हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 21 अक्टूबर है और 21 तारीख का आज अपना द हिंदू से एडिटोरियल लेंगे। हमेशा की तरह एज यूजुअल तो द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पर है जो ये मिल जाएगा आज की डेट का। तो एज यूजुअल इसमें हमने वोकैब देखेंगे साथ ही अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ाएंगे। तो आप चाहे किसी भी एसएससी की, सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज में आपके कहीं भी है या लैंग्वेज इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए एज यूजुअल। और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और उसकी वोकैब क्या आने वाली है। तो पहला जो आज की वोकैब है वो आ रही है रेफरेंडम। अब रेफरेंडम से मैं आपको ये बता देता हूँ, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ विवाद है केवल इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है। दुनिया के हर कोने में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम है और वहां ऑस्ट्रेलिया में भी एक विवाद चल रहा है। तो आपको जानकारी बता दूं थोड़ा सा कि वहां क्या चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मूल निवासी हैं, जो कि वहां हजारों साल पहले थे, जो शुरू में से 60-65 हजार साल पहले से ही मानव वहां बसा, तो तब से है। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यूरोपियन वहां जाकर सेटल हुए तो किस तरह से है डेमोग्राफी चेंज हुई और मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए और यूरोपियन है जो आज वहां राज कर रहे हैं। तो 122 साल के ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंदर उनके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो क्या ऐसा उन्हें कोई कानूनी संरक्षण दिया जाए, इस बात को लेकर के उन्होंने जनमत संग्रह करवाया, एक रेफरेंडम करवाया। तो उसी को लेकर के आज का आर्टिकल है। तो पहला वोकैबुलरी में अपना शब्द ही रेफरेंडम आ रहा है। तो रेफरेंडम का मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट ऑन ए पार्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। जब पूरे देश के लोग किसी राजनीतिक प्रश्न पर पूरे देश के लोग है जो मत दे, तो इस तरह के है जो ओपिनियन, जो जनता का जानना का राय जानने के लिए जो सर्वे करवाया जाता है वोटिंग के थ्रू, उसे रेफरेंडम कहा जाता है। विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर जनमत संग्रह पूरे देश की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रावधान है कि संविधान में कोई बदलाव करना हो, कोई बड़ा मेजर चेंज करना हो, तो पूरे देश के नागरिक जो कि 18 प्लस के हैं और सबके लिए वोटिंग करना अनिवार्य होता है। तो उसके पक्ष में या विपक्ष में हाँ या ना में जवाब देना होता है और आप उसके हाँ में या ना में वोट दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को रेफरेंडम बोलते हैं। इसके सिनोनिम हो गए प्लेबिसाइट या रेफरेंडरी। प्लेबिसाइट यही है जनमत संग्रह, जनता की राय जानना, एक सर्वे के थ्रू, वोट के थ्रू। मत पेटी में बाकायदा वोट पड़ते हैं इस प्रक्रिया में। स्प्लिट टिकट या स्ट्रेट टिकट इसके एंटोनिम हो गए कि बिना राय जाने। एंड नेशन वाइड रेफरेंडम विल बी हेल्ड टू डिसाइड द इश्यू। इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए है जो एक राष्ट्रव्यापी क्या किया जाएगा, रेफरेंडम किया जाएगा। तो रेफरेंडम का यह मतलब हुआ जनमत संग्रह। तो देखते हैं दूसरा वर्ड क्या है आज का। वल्नरेबल। वल्नरेबल है असुरक्षित, दैट इज नॉट सेफ। एबल टू बी इजीली हर्ट, इन्फ्लुएंस्ड और अटैक्ड, वो जो जल्दी से आसानी से प्रभावित हो जाए, जिस पर आसानी से हमला हो जाए या चोट पहुंचाई जा सके, वो हो गया वल्नरेबल, असुरक्षित। सो इन डेंजर, खतरे में होना, इन पेरिल, खतरे में होना, इन जियोपार्डी, इसका भी अर्थ होता है खतरे में होना। एंटोनिम हो जाएगा वेल प्रोटेक्टेड या रिजिलेंट, बिल्कुल सुरक्षित, वेल प्रोटेक्टेड संरक्षित। तो ये पूरी तरह से जो सुरक्षित होगा वो क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। These offices are highly vulnerable to terrorist attacks। ये कार्यालय है जो आतंकी हमले के प्रति क्या है, वल्नरेबल है, यहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अनसेफ हो गए, वो सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा रिजाउंडिंग। यहां पर आप ध्यान दें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा, ये जो स है इसकी ध्वनि जय की आएगी। तो रिजाउंडिंग बोलने से पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के परिणाम पर
अत्यधिक प्रभाव रखना, रिसाउंडिंग हो गया। सिनोनिम ह्यूज या मैसिव, अत्यधिक बड़ा या विशाल, तो ये क्या हो जाएगा, विशाल या अत्यधिक, तो ये दोनों ही अर्थ आते हैं। तो अत्यधिक जैसी कोई इंप्रेशन है और है, उस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। फेंट या स्मॉल, हल्का छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, हल्का या छोटा यानी कम। अत्यधिक का उल्टा क्या हो गया, कम हो गया। There was a resounding slap as राजवीर stuck him violently across the face, जैसे राजवीर ने उसके क्या किया, चेहरे पे जोर से चोट मारी, वायलेंटली, हिंसक रूप से। तो एक रिजाउंडिंग यानी अत्यधिक स्लैप, ये बहुत बड़ा चोट थी, एक्सेसिव। नेक्स्ट वन, इथोस। इथोस नाउन है, a set of ideas and attitudes associated with a particular group or society, किसी विशेष समाज या ग्रुप समूह से जुड़ा हुआ कोई एटीट्यूड या कल्चरल जो आइडियाज होते हैं, तो उसे कहते हैं लोकाचार। तो किसी ग्रुप विशेष का यानी सांस्कृतिक परिवेश के अंदर लोगों के जो सांस्कृतिक सोच होती है, तो उसको हम कहते हैं लोकाचार। स्पिरिट या कैरेक्टर, इसके सिनोनिम हो गए। डिसग्रेस या इमोरलिटी या नैतिकता, यानी एक मॉरल सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाएगा, लोकाचार कहलाएगा, जिसे अपने एटिकेट्स कहते हैं। सो द कंपनी मेड एनवायरमेंटल अवेयरनेस पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस इथोस। कंपनी ने जो पर्यावरणीय जागरूकता है ये फैलाना क्या कर लिया, अपने व्यवसायिक बिजनेस जो इथोस है, लोकाचार है, उसका हिस्सा बना लिया। यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजी में वो एनवायरमेंटल क्या है, अवेयरनेस की प्रोग्राम अवश्य शामिल करती है। इनकार्सेशन, ये आपको याद होगा, हमने चंद्रबाबू नायडू पर एक सेशन किया था, उसमें भी आया था कि चंद्रबाबू नायडू को क्या कर दिया गया, इनकार्सनेट कर दिया गया। तो इनकार्सनेट का मतलब इनकार्सेशन करना, बंदी बना देना। सो नाउन है, द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन ए प्लेस यूज्ड एज ए प्रिजन, किसी व्यक्ति को कैद कर देना, क्या कर देना, कैद कर देना, बंदी बना देना। तो बंदी बनाना, बंदी कर देना, कैद कर देना, जेल में डाल देना। सो इम्प्रिजनमेंट कैद हो गया, कन्फाइनमेंट घेराबंदी हो गया, डिटेन है जो बंदी बनाना, तो डिटेन कर देना, निरोधक उपाय कर देना। इंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता, इसका विपरीत हो गया। द प्रिजनर वो सेंटेंस्ड टू 5 months ऑफ इनकार्सेशन, तो प्रिजनर जो कैदी है उसको सेंटेंस किया गया, सजा दी गई, कितने महीने की, 5 महीने की कैद की सजा दी गई। तो उसका इनकार्सेशन कितना होगा, 5 months का होगा। तो नेक्स्ट है रिपेरेशन। रिपेरेशन है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका अर्थ हो गया कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति करना, कोई लॉस हो जाए उसको है जो भरपाई करने का काम करना। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन हैज डन, किसी व्यक्ति से कुछ गलत हो गया हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करना, तो हानि पूर्ति या क्षतिपूर्ति अपने कहेंगे। कंपेंसेशन या रिड्रेस, ये उस हानि को कम करने का प्रयास। एंटोनिम हो जाएगा एग्जॉर्शन या पेनल्टी, जुर्माना, तो यहाँ पर जुर्माने में क्या हानि होती है, ज्यादा आती है, और रिपेरेशन में उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। तो रिपेरेशन का मतलब हो गया भरपाई, आसान बोलचाल का शब्द हो जाएगा भरपाई। सो द कंट्री पेड मिलियंस इन रिपेरेशंस, देश ने है जो क्षतिपूर्ति के रूप में मिलियंस है जो डॉलर दिए। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट आप जानते हो बोलचाल का शब्द है, इसका मतलब होता है प्रमुखता से। क्या होता है, प्रमुखता से। तो जो चीज है बहुत ही डोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट होती है वो। सो इम्पोर्टेंट और फेमस, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध। वेल नोन, इमिनेंट, तो इसका मतलब हो गया, एमिनेंट हो गया प्रमुख, तो प्रमुख से प्रमुखता हो गई। चीफली ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट या unknown. The new books are displayed in a prominent position on the tables at the front of the store. कोई स्टोर है उसमें नई किताब रिलीज होती है तो उसको प्रोमिनेंट पोजीशन पर, प्रमुख स्थिति पर, प्रमुख स्थिति पर, तो प्रमुखता या
प्रमुखता या प्रमुख हो गया, मुख्य जगह उसे प्रदर्शित किया जाता है ताकि उनकी ज्यादा सेल्स हो। तो प्रोमिनेंट पर्सन, प्रोमिनेंट पोजीशन अपने बोलते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्मोनियस। हार्मोनियस होता है सद्भावनापूर्ण, सामंजस्यपूर्ण। क्या होता है? सद्भावनापूर्ण, सद्भावनापूर्ण, फ्रेंडली, पीसफुल एंड विदाउट डिसएग्रीमेंट, मित्रतापूर्ण, शांतिपूर्वक और बिना कोई मतांतर के। ट्यूनफुल, जिसके साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी हो। मेलोडियस, मधुरता पूर्ण हो। डिस्कॉर्डेंट या ट्यूनलेस, जिसके साथ बिल्कुल नहीं पटरी बैठती हो। ये इसका अपोजिट हो गया। द हार्मोनियस रिलेशनशिप रिजल्टेड इन पार्ट फ्रॉम देयर सिमिलर गोल्स। तो उनकी जो हार्मोनियस, सद्भावनापूर्ण है, सामंजस्यपूर्ण है रिलेशनशिप है, वो उस किसका परिणाम थी? उनके सिमिलर गोल्स की, एक समान लक्ष्य थे। जिनके साथ आपके गोल एक जैसे होंगे तो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या होगी? हार्मोनियस होगी। अगर दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं तो रिलेशनशिप बिल्कुल हार्मोनियस नहीं होगी। तो आज का जो अपने शुरू करते हैं एडिटोरियल, उससे पहले मैं आप एक नई चीज आपको दे रहा हूं। तो ये आपको एडिटोरियल में नहीं मिलेगी, इसको एज एन एडिशनल हमने है जो स्कॉलर्स ट्रिविया नाम से स्टार्ट किया है। तो ये चीज आपको एडिटोरियल के साथ दी जाएगी डेली। स्कॉलर्स ट्रिविया, ट्रिविया आप जानते हो जीके, जनरल नॉलेज, जो सामान्य जानकारी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है लेकिन फिर भी जानना चाहिए ताकि वो कहीं न कहीं काम आए। तो सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है ट्रिविया। तो स्कॉलर्स ट्रिविया नाम से आपको ये डेली चीज, नया शब्द दिया जाएगा। सो ये इसमें कोई नई जानकारी हो सकती है जो जाने बगैर अपने को आगे, जैसे ये कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो कुछ कंसेप्ट ऐसी होती हैं जो अगर हमारे को ध्यान में नहीं है तो वो चीज पूरा कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाती, समझ में नहीं आता है। चलो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज स्कॉलर्स ट्रिविया? हु आर द फर्स्ट पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट पीपल कौन हैं जिन्हें कहा जाता है इंडिजिनियस। इंडिजिनियस का मतलब होता है देशी। तो देशी यानी मूल निवासी। तो जो मूल निवासी हैं, जो सबसे पहले वहीं पैदा हुए थे, तो वही लोग इंडिजिनियस होते हैं, देशी होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के देशी लोग कौन हैं? तो जो मूल निवासी हैं, देशी हैं, वही क्या है? फर्स्ट पीपल हो गए। बाहर से कहीं से आकर के जो वहां बसे हैं वो क्या हो गए? वो तो सेकंड पीपल हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है? फर्स्ट पीपल कौन है? अब यहाँ पर आप देखो एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है एथनिक ट्राइब्स होती हैं, मनुष्य की प्रजाति, अलग अलग रेस के लोग आके, तो उसके लिए यहाँ पीपल्स यूज किया गया है। तो देखते हैं कौन है। द एक्सप्रेशन एज वेल एज द वर्ड एबोरिजिनल रेफर्स टू द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स। जो देशी मूल निवासी है, इनहेबिटेंट्स, ये जो शब्द है कौन सा? एबोरिजिनल। एबोरिजिनल शब्द है वो इंडिजिनियस पीपल के, अगर कोई कहा जाए एबोरिजिनल कौन है तो वो इंडिजिनियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गए। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी देशी लोग, तो उनको एबोरिजिनल कहेंगे। तो क्योंकि वो क्या है? वहां के मूल निवासी हैं। ऑफ द कंटिनेंट पीपल, so this word refers to the indigenous inhabitants of the continent, people who lived on the Australian mainland। ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर रहते थे, एंड सराउंडिंग आइलैंड्स, और आसपास के जो द्वीप हैं, फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो दसियों हजार साल पहले, और कहा जाता है वो 65,000 साल पहले से भी यहाँ है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। तो काफी बहुत प्राचीन समय से हैं। Before the first Europeans arrived in the early 17th century, जब पहली बार यूरोपियन 17वीं शताब्दी के अंदर यानी 1650 के बाद में वहां एंटर किए। और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले कौन थे, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लगभग 1,64,000 कैदी ऐसे थे जो प्रिजनर थे। उनको इंग्लैंड से 17वीं और 18वीं सदी के अंदर, 17th और 18th सेंचुरी के अंदर क्या किया गया? इन कैदियों को सजा के तौर पर 1.5 लाख से अधिक लोगों को ऑस्ट्रेलिया में ले जाके छोड़ दिया गया और वहां उनसे मजदूरी आदि करवाई गई। ओवर द ईयर्स ये डोमिनेंट हो गए, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और ये वहां के शासक बन गए।
तो अब देखते हैं तो किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुई और जो फर्स्ट पीपल थे या इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स थे वो माइनॉरिटी में चेंज हो गए, क्योंकि मूल निवासी तो कुछ और थे। इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है, देखते हैं एडिटर्स का क्या विचार है। तो आओ शुरू करते हैं। कर्टेसी द हिंदू, थैंक यू हिंदू। सो मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक खोई हुई अवसर, ऑन द ऑस्ट्रेलिया रेफरेंडम ऑन गिविंग वॉइस टू द इंडिजिनियस पीपल्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक रेफरेंडम जनमत संग्रह आयोजित किया। क्या आयोजित किया? जनमत संग्रह, यानी पूरी जनता में ऑस्ट्रेलिया के जो भी 18 साल से अधिक के लोग हैं उनसे वोटिंग करवाएगी कि आप क्या चाहते हैं। अब वो जनमत संग्रह का प्रश्न क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न ये था कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लोगों को है जो कुछ कानूनी अधिकार दिए जाए नहीं दिए जाए, ताकि उनकी मांग है जो संसद में रखा जाए। तो क्या उनको संसद में इतना अधिकार दिया जाए, उनके लिए कानून बनाया जाए ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। तो कुछ जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं बोले जाति के आधार पर यानी रेस के आधार पर है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अधिकांश लोगों ने इसके विरोध में यानी नाम में वोट दिया और ये जनमत संग्रह है जो गिर गया। सो गिविंग वॉइस टू इंडिजिनियस पीपल्स, तो इस जनमत संग्रह का था कि जो देसी मूल निवासी लोग हैं उनकी जो आवाज है जो दी जाए अर्थात उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक HDI। तो मानव विकास सूचकांक HDI of the indigenous peoples must keep pace with those of other Australians। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ऑस्ट्रेलिया का देशी लोगों का, उसको उन अन्य जो ऑस्ट्रेलियाई हैं उनके साथ चलना होगा, अवश्य ही होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूसरे ऑस्ट्रेलियन हैं वो तो बहुत आगे हैं और मूल निवासी वो बहुत पीछे हैं। इन द रिसेंट ऑस्ट्रेलिया रेफरेंडम ऑन द वॉइस, इस जो वॉइस नामक जो रेफरेंडम किया गया कि मूल निवासी लोगों की आवाज, a proposed body comprising numbers of the Aboriginal and Torres Strait Islanders। तो एक ऐसी प्रस्तावित बॉडी, एक निकाय बनाने का प्रस्ताव किया गया जिसके अंदर ऐसे लोग हों अबोरिजिनल यानी कि इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स हैं वहां के जो निवासी हैं, पीपल टू एडवाइज द कंट्रीज पार्लियामेंट, कि उन लोगों की कमेटी बनाई जाए और वो ऑस्ट्रेलिया की संसद को सलाह दे किस पर, ऑन लॉज इम्पैक्टिंग दिस वल्नरेबल ग्रुप, कि ऐसे कानून बनाने में वो सलाह दे जो क्या करे, ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो वल्नरेबल ग्रुप है यानी असुरक्षित समूह है, उनको प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद करे। सो वोटर्स ड्रॉप्ड द प्लान बाय ए रिसाउंडिंग 60% मार्जिन, यानी कि 60-40 के अनुपात से ये क्या है, ये प्लान है जो गिर गया। तो ये जनमत संग्रह है जो ये प्रस्ताव है ये है जो उनके पक्ष में नहीं गया। 60% लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया और 40 ने इसके पक्ष में दिया। तो रिसाउंडिंग यानी ह्यूज, लार्ज, बड़े अंतर से ये बड़े मार्जिन से गिर गया। रिजेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने एक अवसर को रिजेक्ट कर दिया जो कि उनके संविधान को संशोधित करने वाला था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 50 years टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव इथोस, तो पहली दफा 50 से अधिक सालों के समय के अंदर जब एक ज्यादा सम्मिलित है जो एक इथोस बनने वाला था, एक लोकाचार बनने वाला था, क्योंकि सम्मिलित ऐसा है कि उसमें मूल निवासियों को भी अधिकार मिलने वाले थे। तो इस अवसर को ऑस्ट्रेलिया ने खो दिया। चलो जी, और क्या कहते हैं आज की एडिटर्स। The idea of the referendum came from historic 2017 summit of the indigenous peoples। ये जो रेफरेंडम कराने का विचार आया ये 2017 का जो देशी लोगों का जो समिट था, शिखर सम्मेलन था, उससे आया। Which announced the उल्लुरु स्टेटमेंट, जिन्होंने उल्लुरु वक्तव्य जारी किया, फ्रॉम द हार्ट एंड कॉल्स, उल्लुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट। तो उसकी घोषणा का टाइटल ये था कि दिल से उल्लुरु वक्तव्य, अर्थात इंडिजिनियस लोगों की आवाज थी। एंड कॉल्ड फॉर ए ट्रीटी बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड द इंडिजिनियस कम्युनिटी, और उन्होंने मांग की कि ऑस्ट्रेलिया सरकार और मूल निवासी लोगों की
समुदाय है, उनके देशी लोगों के समुदाय है, उसके बीच में है जो ट्रीटी की जाए। एज वेल एज ए कमीशन टू प्रमोट, एक आयोग का भी गठन किया जाए जो इस बात को प्रोत्साहित करे कि ट्रुथ टेलिंग अबाउट आवर हिस्ट्री, कि वो हमारे इतिहास के बारे में सच्चाई बताए, क्योंकि इनका इतिहास है जो 65 के लगभग 65,000 साल पुराना है, ऐसा वो दावा करते हैं। इन मार्च 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज अनाउंस्ड ए प्लान टू होल्ड द रेफरेंडम। मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने है जो रेफरेंडम करवाने की घोषणा की, आर्ग्यूइंग दैट द वॉइस वुड फॉर्मलाइज द रिकॉग्निशन। इन्होंने तर्क दिया कि वॉइस है अर्थात रेफरेंडम है और उन लोगों की जो अपने क्या बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, ये उसको फॉर्मलाइज कर देगी, औपचारिक रूप दे देगी। द रिकॉग्निशन, किसको, उन मूल्यवासी लोगों की पहचान को रिकॉग्निशन दे देगी। दैट द ऑस्ट्रेलियंस हु अराइव्ड, कि जो ऑस्ट्रेलियन पहुंचे हैं फ्रॉम एल्सवेयर, चाहे कहीं से भी आए हो, चाहे वो ट्रेस आइलैंड से आए हों या और कहीं से भी आए हों या यूरोप से, शेयर दिस ग्रेट आइलैंड कंटिनेंट, कि वे इस द्वीपीय महाद्वीप को शेयर करते हैं, ये सब लोगों का साझा है। विद द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कल्चर, कि साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो लगातार संस्कृति चली आ रही है, किनकी, इंडिजिनस पीपल की, इंडिजिनस एबिनेटेड की, जिन अबोरिजिनल कहते हैं। तो फर्स्ट पीपल ऑस्ट्रेलिया के, उनकी जो सांस्कृतिक कल्चर जो चली आ रही है विश्व की सबसे पुरानी, उसके साथ हम सब इस कॉन्टिनेंट को शेयर करते हैं, ऐसा एल्बनीज का विचार था। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ, ऑन दी वन हैंड, एक तरफ, द वॉइस was seen by its supporters as the means to enable consultations between lawmakers and the indigenous community leaders। तो एक तरफ तो वॉइस है जो इंडिजिनस लोगों की जो कमेटी बनाने का विचार है, उसको इसके समर्थकों द्वारा इस प्रकार से देखा गया कि मीन्स टू एनेबल कंसल्टेशंस, कि ये क्या है, एक साधन है ताकि इससे हमारी क्या कंसल्टेशन, विचार विमर्श चल पाएगा, उसका एक साधन बन जाएगा। किसके बीच में, लॉ मेकर्स यानी पॉलिसी मेकर्स, एमपी जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलियन के जो कानून निर्माता है उनके बीच में, और देशी समुदाय के बीच में, उन नेताओं के बीच में। ऑन पॉलिसीज टू एड्रेस, उन नीतियों पर जिनको उन्हें एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, द शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस ग्रुप, कि ये जो इंडिजिनस पीपल है इनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, शॉर्टर है, रिलेटिव टू नॉन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस, उसके सापेक्ष जो कि नॉन ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो यूरोप से आकर के ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। एंड देयर कंसिडरेबली लोअर हेल्थ केयर, और एक दूसरा उनकी जो हेल्थ केयर है वो कंसिडरेबली अत्यधिक रूप से है, जो विचारणीय रूप से बहुत कम है। एंड एजुकेशन अटेनमेंट्स, और शैक्षिक उपलब्धियां भी बहुत कम है। एंड हायर इनकार्सेशन रेट्स, और उनकी जो कैदी होने की, इनकार्सेशन जो जेल जाने की दर भी है वो ज्यादा है। अर्थात अगर उनको यूरोपियन जो पीपल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बस गए उनसे कंपेयर किया जाए तो एबनॉरिजिनल है, उनकी हालत खराब है, चाहे उनका शिक्षा का मैटर हो, चाहे उनकी हेल्थ का मैटर हो, चाहे उनके इनकार्सेशन का मामला हो, ये कम है और ये ज्यादा है। तो राइट टू इक्वलिटी नहीं है। हाउएवर, फिर भी इट्स क्रिटिक्स posited that the voice might split Australians along racial lines। अब जो जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया 60% लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये पॉजिट किया, उन्होंने ये तय किया कि ऐसा आधार पर अगर उनको एक एथनिक कम्युनिटी है उसको अलग से हम कुछ ट्रीट करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया है वो रेशियल आधार पर है, जो नस्ली आधार पर बंट जाएगा, while failing to reduce the disadvantages faced by the indigenous peoples। और ऐसा करने से वो जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो हानियां हैं, जो लोगों ने इन्होंने क्या किया, जो इंडिजिनस लोगों ने सामना किया है, उनको कम करने में ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा ऐसा कानून। एंड ओपनिंग द डोर टू कंपनसेशन एंड रिपेयरेशन,
और उनकी क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन और रिपेरेशन के जो दरवाजे खुले हैं वो बंद हो जाएंगे। रिपेरेशन क्लेम्स, तो फिर वो क्लेम नहीं ले पाएंगे। द नो कंपेन एडवोकेट्स, तो उस रेफरेंडम के विपक्ष में कि इसको नो कहना है, तो इन लोगों ने कंपेन चलाया तो उसे कहा गया नो कंपेन। एडवोकेट्स, उसके जो सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट नंबर्स ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटी, उसमें से कुछ प्रोमिनेंट प्रमुख नंबर भी है, किसमें से, उन्हीं मूल निवासी लोगों में से भी है, इंडिजिनियस कम्युनिटी से भी है। ऑल्सो अर्ज्ड दैट, उन्होंने भी इस बात का बल दिया कि दैट 4.8% ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में से 4.8% लोग क्या है, विच इज मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिजिनियस पॉपुलेशन पीपल, जो कि देशी लोगों की संख्या से भी, उनके अनुपात से भी ज्यादा है, क्योंकि वो उनका अनुपात है 3.2%, तो मूल निवासी 3.2% है, जबकि उनको रिजर्वेशन 4.8% मिल रहा है। इन दी टोटल पॉपुलेशन द ग्रुप ऑलरेडी एंजॉयड फेयर रिप्रेजेंटेशन, तो इस समूह को पहले से ही है जो अच्छा प्रतिनिधित्व मिल रहा है। 3.2% लोगों को 4.8% है जो प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में दिया गया है, तो अब इसकी और आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उसके विरोधियों ने कहा। इंडीड, वास्तव में, रियली सेवरल इंडिजिनियस लीडर्स हैव आर्ग्यूड दैट, अनेकों इंडिजिनियस लीडर्स ने ये तर्क दिया कि दे वुड प्रेफर टू सी, कि वो इस बात को देखना प्राथमिकता देंगे, ए लीगली बाइंडिंग नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, कि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, ऐसा जो वार्ता करके किया गया समझौता है, हम उसी को ही देखना चाहेंगे, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट नेशंस पीपल्स, कि सरकार और फर्स्ट नेशंस पीपल्स यानी एबनोरिजिनल लोगों के साथ में। मिस्टर एल्बनीज हैज नाउ कॉल्ड फॉर यूनिटी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, अब मिस्टर एल्बनीज ने क्या किया है, पूरे ऑस्ट्रेलिया सोसाइटी में एकता की बात कही है, while standing by his decision to hold the referendum, साथ ही साथ अपने निर्णय को बनाए रखने के लिए कि वो रेफरेंडम करवाएंगे। while it remains to be seen whether he will, अब ये देखा जाना है कि वे क्या करते हैं। as he has indicated the intents to, जैसा कि उन्होंने अपने इरादे जताए हैं उसका संकेत दिया है, to hold a referendum if he wins another term in 2025, कि अगर वो दोबारा जीतते हैं तो वो 2025 में ये रेफरेंडम दोबारा करवाएंगे, और अब ये जो 60-40 वाली स्थिति है इसको उलट देंगे, तब ऐसा हो जाएगा कि 40 इसके अगेंस्ट रहेंगे और 60 फेवर में आ जाएंगे, ऐसा वादा कर रहे हैं वो। इन द ब्रॉडर आर्क ऑफ हिस्ट्री, अगर इतिहास के व्यापक रूप में देखा जाए, हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, the country has missed the chance to take forward the conversation on binding a more harmonious future for all Australians, तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसने आगे बढ़ने का एक अवसर है उसे खो दिया है, चूक गया है, ताकि वो इसमें और ज्यादा सद्भावनापूर्ण भविष्य है जो सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए इसमें देख सकता था। तो ये रहा आज का एडिटर्स का विचार। और कंक्लूड क्या करते हैं ये, वेदर बाय द वॉइस, चाहे ये उन्होंने है जो ऑस्ट्रेलियन लोगों की, जो मूल निवासी लोगों की, उनकी आवाज के माध्यम से किया है, संगठन के माध्यम से, ए बाइंडिंग ट्रीटी और मोर प्रो इंडिजिनियस इंटेंशन, चाहे ये बाध्यकारी समझौता किया हो या एक जो परोक्ष रूप से देशी लोगों की इरादे के साथ में, एंड एक्शन बाय लॉ मेकर्स, या फिर जो कानून बना करके किया हो। Unless the human development indicators and the life prospects of the indigenous peoples are brought to parity with those of Australians, the country's socio-economic progress will be halted by an unsettled question of justice from its colonial past. अब चाहे कितनी बात कर लें, ये कहता है कि जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मानव विकास सूचकांक है, वो जो इंडिजिनियस लोग हैं और जो यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन हैं उनका समान नहीं होगा, जब तक मूल निवासी लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा का स्तर उनके बराबर नहीं मिलेगा, अवसर की समानता, स्वास्थ्य की समानता, शिक्षा की समानता, जीवन प्रत्याशा की समानता नहीं मिलेगी, और उनको जो ज्यादा जेलों में जा रहे हैं, क्राइम रेट उनकी ज्यादा है, उसको कम नहीं किया जाएगा।
तो क्या होगा, brought to parity with those other Australians, the country's socio-economic progress will be hobbled by, जब तक ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक आर्थिक प्रगति होबल्ड बाई हो जाएगी, लड़खड़ा जाएगी, होबल करना लड़खड़ाना, तो वो लड़खड़ा जाएगी बाई एन अनसेटल्ड क्वेश्चन, एक ऐसे अनुत्तरित प्रश्न से, ऑफ जस्टिस फ्रॉम कॉलोनियल पास्ट, जो कि कॉलोनियल पास्ट से ही न्याय मांग रहा है। यानी कि 122 सालों के अंदर जो संविधान बना है उसमें जो सुधार नहीं हुआ है वो ऐसे ही लंबित रह जाना है। तो आई डू होप आपको आज ये ऑस्ट्रेलिया में जो रेफरेंडम हुआ इसको लेकर के जो एडिटर्स ने जो विचार व्यक्त किए आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जो भी नए शब्द हैं इनको एक बार आप दोहराते रहें साप्ताहिक रूप से, ताकि आपको चीजें है जो ये हमेशा के लिए याद रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव ए ग्रेट डे अहेड।